किव सचियारा होइए, किव सचियारा होइए, किव कूड़ टुटे किव कूड़ टुटे हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया नानक लिखिया ना, किव सचियारा होइए, किव सचियारा, किव सचियारा, किव सचियारा होइए। प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे पंथ विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश उत्सव मनाउण दा एक उमाह चल रहा है। उहदे विच असी सब जानते हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब जिसनों कि असी गुरु मनते हाँ और सारे आके सत्कार नाल मत्था भी टेकते हाँ, पर असी ये यतन कर रहे हैं कि असी गुरु ग्रंथ साहिब की सब तो मुढ़ली पहली बाणी जपजी साहब नूं समझण दा यतन करिए, ताकि सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाकी बाणियां बारे भी समझ आ सके। इस करके प्रकाश उत्सव मनाना साडा सफल हो जाएगा जेकर असी सब तो पहली बाणी नूं समझण दा यतन करिए। उहदे विच लड़ीवार असी अज 23 नंबर पौड़ी नूं समझांगे। हिस्टरी मुताबक सानू दस्या जाता है कि बई उस दिन जिस दिन पहला प्रकाश होया उस दिन हुक्मनामा आया, संतां के कारज आप खलोआ, हर काम करावन आया राम। केड़ा काम करान आया, कौन करान आया, कारज की सी, ये सारियां गल्लां सानू पता नहीं ने। इन्हां नूं समझण वास्ते जब तक असी मुढ़ली बाणी नूं ही नहीं समझांगे तो असी समझांगे अपने हिसाब दे नाल। जिवें कि बचपन विच असी समझदे सी, बहुत जगह मनु कीर्तन करन दा समा मिलिया ते जिन्हां दे घर विआह हुंदा सी असी पढ़दे सी, कहूँ बिनंती अपने सतगुर पाए, काज तुम्हारे दे निभाए। मतलब तुहाडे घर दा विआह ठीक ठाक हो जाए। मकान बनदा सी तां भी, लेकिन वो कारज दी गल चल नहीं रही है। इस करके संतां के कारज आप खलोआ समझण वास्ते सानू गुरबाणी चों पहलां तो संतां ही समझना पेगा किनू कहंदे ने, कारज किनू कहंदे ने, खलोआ कौन होंदा है, धरत सुहावी केड़ी धरत होंदी है। मन की धरती भी होंदी है, साडे मन की धरती अते एक धरती है जिहड़ी असी बाहर देख रहे हैं। सुहावी किवें हो जाती है, ताल किनू कहंदे ने, विच अमृत जल छाया राम, विच की है, विच दे चच्चे नूं सियारी है कि नहीं है, अमृत छाया की होंदा है। ये सारियां टर्म्स जद तक सानू समझ ना होण तां साडे वास्ते हिस्टरी का एक कोई पक्ष रह जाएगा कि उस दिन ये हुक्मनामा आया सी। इस करके मैं निमाणा जिहा यतन कर रहा सारे नाल मिल के कि असी मुढ़ली बाणी तो समझना शुरू करिए। जदों तक शुरू तो नहीं समझांगे तां तक अगलियां मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लीयर नहीं होणगियां। पर जे कन्फ्यूजन है
ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ABC ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੜਿਆਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਨਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜੀਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਖਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, नशा करना और जुआ खेलना, और किसी भी इस किस्म का किसी मनुख का मर्डर कर देना या किसी नूं मार के लुट के उहदे पैसे लै जाना। 4-5 ऐसे काम ने जिहड़ी सारी दुनिया भैड़े समझदी है, तो सारी दुनिया समझदी है असी तो यह करते नहीं, असी शरीफ आदमी हाँ। लेकिन गुरु पातशाह कहते ने मनमुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जियो। गुरु पातशाह ये भी कहते हैं सतगुरु नूं सब को देखदा जेता जगत संसार। गुरु ग्रंथ साहब नूं आके मत्था ते असीं सारे टेकदे हां। सतगुरु नूं सब को देखदा जेता जगत संसार, डिठे मुकत ना हो गई, इस तरह नहीं तो छुट सकता। सिर्फ आके देख लिया, मत्था टेक लिया, मत्था टेक के घूम के परिक्रमा करके चला गया, ये नाल तेरा काम बनेगा नहीं। वैसे तू अपने ईवल्स तो, अपने मंदे ख्यालों तो, अपने शॉर्टकमिंग्स तो या वाइसिस तो इंज छुटेगा नहीं। तो जो मंदे ख्याल हैं यही तो जम हैं, और इन्हों कूड़ कहते हैं, इन्हों अंधेरा कहते हैं, धुंध कहते हैं, बादल की छाया कहते हैं। कितने सारे लफज ऐसे वरते गए ने जिहड़े सानू रियलाइज़ कराते ने कि तू कुड़ियार जीवन जी रहा है। प्राणी तू आया लाहा लैण, तू सब तो वड्डा बैनीफिट लैण आया सी धरती ते। तेरा जन्म होया कि मैनू सच लेना है, मैं कुड़ियार तो सचियार बनना है। प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित को फकड़े। किहड़े नकम्मे सुपरफ्लूअस कम्मां च तू बिजी है। सुपरफ्लूअस कम होंदे ने अन्न काए रातड़िया। अन्न काए रातड़िया वाले कम्मां नूं असीं इंज काउंट कर सकते हाँ। जिस तरह कि पहलां भी मैं एक सिंपल सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ रिलेट होने वाली मिसाल दी सी कि एक बीबी जी कहते ने मैनू डिप्रैशन हो गया। मैं पूछा क्यों? कहते पहला मैं बचपन विच घर अपने माता पिता और अपने भरा का कहना मनती रही और पढ़ाई करती रही, पर सच सुनन, सच समझण, सच उत्ते जीवन जात जीण का समा ही नहीं मिलिया। फिर उस तो बाद स्कूल दी, हाई स्कूल दी ज़्यादा पढ़ाई आ गई, फिर कॉलेज दे कंपीटीशन और उसकी होर ज़्यादा पढ़ाई आ गई, उहदे विच मैं बिजी रही। ये साढ़े सारिਆਂ ਦੇ घरां दा इंतज़ाम इंज ही है कि साड़ी टॉप प्रायोरिटी होंदी है बच्चा पढ़ जाए। पढ़ाई माड़ी चीज़ नहीं है, पर टॉप प्रायोरिटी है वे बच्चा पढ़ जाए। बच्चे दे एग्ज़ाम ने, बच्चे का होमवर्क है। एग्ज़ाम होमवर्क हो जाए तो असी पार्टी जान नूं तैयार हाँ। एग्ज़ाम होमवर्क हो जाए तो असी विआह शादी ते जान नूं तैयार हाँ। एग्ज़ाम और होमवर्क हो जाए तो असी अपने बच्चे नूं लैके
पहाड़ी इलाके ते छुट्टियां च जान नूं तैयार हाँ। लेकिन ईवन दैन जदों एग्जाम और होमवर्क हो भी जाए जिहदा ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ नहीं खड़ा होएगा, पढ़ेगा नहीं तो की बनेगा, पढ़ाई तो बहुत जरूरी चीज़ है, कर ਲਈ। लेकिन सारी उम्र गुरु ग्रंथ साहिब ਨੂੰ गुरु ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ और गुरु ਨੂੰ कदी समझण ਦਾ विचारन ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ नहीं, और जिस दे कारण पटकाहट ਵੱਧ गई। तो बीबी जी कहते हैं कि भी मैं स्कूल कॉलेज भी कर लिया और कॉलेज तो बाद साडा सब दा विआह हो ही जाता है, और विआह हो गया, विआह तो बाद मैं अपने पति की सेवा लगी रही। पति दी और सस दी और परिवार दी बच्चियां दी सेवा लगी रही, और उस तो बाद 40 45 50 साल तो बाद जोबन चला गया, और हुण मेरे कोल समा बाणी पढ़न दा है ही नहीं, क्योंकि दोतरे पोतरे हो गए ने और मेरी सेहत खराब रहिंदी है। हुण इक्को ही बाज इल रह गई जिस फैलकन ने आके सानू झपट्टा मारना है, वो है डिप्रैशन। असी सारी उम्र टॉप प्रायोरिटी कुछ होर चीज़ां नूं देंदे रहे, उन्होंने अनकाए रातड़िया कहते हैं। जदों अनकाए बिल्कुल अनफ्रूटफुल एक्सरसाइज समा बीत जाए ना, तो जिंदगी का रस्ता मुश्किल हो जाता है। अनकाए रातड़िया वाट दुहेली राम, जिंदगी का रस्ता मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, डिप्रैशन ज़्यादा हो जाता है, सैडनैस ज़्यादा हो जाती है, लोगों नाल डिसहारमनी ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, और कोई भी चंगा नहीं लगता। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखा रहे सी मैनू प्यार दी बोली, भाख्या पाओ अपार। मनु सिखा रहे सी कि आनंद वाला जीवन की होंदा है। एक बड़ा प्रचलित व्यंग चलता है कि किसी ने किसी का बचपन विच चित्र बनाया उसकी शक्ल का, और चित्र बनाने दे बाद वो चित्र उहदे कोल पिया रहा, लेकिन 35-40 साल बाद जदों किसी ने कहा जेल खाने विच जाके तुसी चित्र बनाओ, तो उसने जदों चित्र उस इंसान का बनाया, उसनों नहीं पता सी कि चित्रकार कौन है, या चित्रकार नूं नहीं पता सी कि जिहदा चित्र मैं बना रहा है कौन है, लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल विगड़ चुकी सी। वो कहंदा की होया है 30-35 साल वट काइंड ऑफ थॉट प्रोसैस यू आर गोइंग थ्रू, किहड़े ख्यालों चों लंघ रहा सी कि तेरी इन्नी कुरखित शक्ल हो गई है, सॉफ्टनैस चली गई है, वामथ चली गई है, मूँह दियां झुरड़ियां विच भी सुंदरता होंदी है, पर तेरा मत्था कुटिया रहिंदा है, सारा कुछ एक ही है कूड़। अनकाए रातड़िया वाट दुहेली राम, जिंदगी का रास्ता दुहेला हो गया। हर वेले क्रोध, नफरत, हेट्रेड, ईर्खा, जेलसी, कंपीटिशन और लोकां दे सुख देख के जलन, कूड़ दा ये रास्ता है। मैं कुड़ियार हाँ, मैं चुनिंदा चुन चुन के टॉप वाले क्राइम करदा हाँ या नहीं करदा हाँ, पल पल मैं किहड़े क्राइम करदा हाँ, उन्होंने अनकाए रातड़िया कहते हैं। किस पल किसनू देख के मेरे मन अंदर नफरत आती है, अनकाए रातड़िया। पर जिंदगी एक बार मिली है, इसनू जितना प्यार करके असी लंघा लईए उतना साडा इहदे विच भला है। सो सानू पहला इस गल के अंदर डवैल करना बहुत ज़रूरी है। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब का पूरे पंथ विच अखंड पाठ रखा जाएगा, कई जगह 11 भी रखे हुए हैं, कई जगह 101 भी रखे हुए हैं, कई जगह 51 भी रखे हुए हैं। वो साडे मन का बनाया हुआ एक कर्मकांडी शो ऑफ है। पर सतगुर पातशाह सानू ये नहीं कह रहे हैं, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच कोई वर्स नहीं है, कोई पंक्ति नहीं है, ईवन अकाल तख्त की रहत मर्यादा भी किधरे नहीं लिखा होया कि तुसी 11 या 51 या 101 अखंड पाठ रखो।
पूरे गुरु ग्रंथ साहिब की एक एक पंक्ति सानू जीवन जाच सिखा रही है। कुड़ियार तो सचियार किवें बनो, हाउ टू बी ए ट्रुथफुल बीइंग। सचियारा जीवन किवें बने। सो सचियारा बनने वास्ते पहला सवाल शुरू होया, किव सचियारा होइए, किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुटे किव कूड़े टुटे हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया नानक लिखिया ना, किव सचियारा होइए, किव सचियारा, किव सचियारा, किव सचियारा होइए। अपने आप नूं इस सोचनी दी बोट विच या इस सोचनी दे अवस्था विच पाना है कि मैं कुड़ियार हाँ और मैं कुड़ियार तो सचियार बनना चाहता हाँ। या इंज कह सकते हैं, किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम, मैनू मिला लो मैं विछड़िया होया। विछड़िया मीनस वाडियाँ, वाडियाँ मीनस जिहदे विच सहज ना होए। वैसाख तीरन क्यों वाडियाँ, जिन्ना प्रेम बिछो सहज नहीं है, संतोख नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, मैं अपसैट रहिंदा हाँ। इस ख्याल विच अपने आप नूं पाण नाल साडी स्पिरिचुअलिटी दी जर्नी शुरू हो सकती है, धर्म खंड शुरू होंदा है। मैं कुड़ियार तो सचियार किवें बना। गुरु पातशाह आंसर करते हैं, हुक्म रज़ाई चलना, तेरे अंदर रब जी का हुक्म भाव सच का सुनिया लिखिया होया है। सच का सुनिया सानू एलीवेट करता है। इस करके कल की पौड़ी सी, तेरे अंदर मंदे मंदे ख्यालों के बड़े वेग ने, पातालां पाताल वर्गे नैगेटिव ख्याल बहुत हैं, पर सतगुर की मत लैके उच्चे वाले चंगे ख्याल भी हैं, पर चंगे ख्यालों की असी कदर नहीं करते हाँ। तुसी हमेशा नोट करना, जदों भी कित्थे भी असी हार महसूस करिए, डिफीटिड महसूस करिए, किसी के सामने इंसल्टिड महसूस करिए, किसी भी गेम नूं जितण दा दिल करदा होवे, भावें एक बंदे दे नाल ही, भावें अपने पति या पत्नी दे नाल ही, भावें अपने किसी रिश्तेदार दे नाल, तां उस वेले असी झूठ दा, ईवल्स दा, शैतानीयत दा पल्ला फड़दे हां और छेती नाल चंगे गुण छोड़ दिंदे हां। ਇਹਦਾ मतलब चंगे गुणों के बारे भी सानू समझ ते है, पर असी चंगे गुणों नू रैलिश नहीं करते हाँ। जो इंसान चंगे गुणों नू रैलिश करता है, उसकी निशानी होएगी वो खाना भी रैलिश करके खाएगा। असी खाना भी टुरदे फिरदे खाते हाँ, जो रैलिश करके खाते हैं तो आदत समझ पैंदी है कि मैनू अपने चंगे गुणों नू भी रैलिश करना है, इन्हां ते माण करना है। शुक्र है मैं अपने क्रोध नू काबू कर सकिया, फ्यूचर विच भी मैं अपना क्रोध काबू करना है, कम अज़ कम मैनू ते चैन रहिंदा है, अगला भावें जित जाए। लेकिन असी छेती नाल अपना इंबैलेंस हो जाते हैं। पातालां पाताल लख, आगासां आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके,
तू जिन्ना मर्जी जो मर्जी नैगेटिव्स कर लै और सारी दुनिया च घूमा, जितने मर्जी नैगेटिव लोगों के करैक्टर फिल्मां चो देख लै। साडे घरां विच असीं जदों सीरीयल्स देखते हैं, मैं हैरान होंदा सीरीयल्स के अंदर जो नूंह दे नकम्मे गुण दिखाए होंदे ने जां सस दे नकम्मे गुण दिखाए होंदे ने या देर या जेठ दे दिखाए होंदे ने, लोकी उसनूं सुते सिद्ध प्रैक्टिस करन लग पैंदे ने, क्योंकि दिन रात वो इसनूं देखते हैं और फाइनली वह देखते हैं कि उसने इंज नैगेटिव्स कीते और वो गेम जीत गया। देखा बाकी सारे परेशान ने, उन्हें डोमीनेट कर लिया, उन्हें गुस्सा कर लिया। देखो जी चलती है, गुस्से वालों की चलती है, इस करके गुस्सा करना चाहिए, नैगेटिव्स करने चाहिए ने, छेती तो छेती प्रॉपर्टी अपने हथ कर लेनी चाहिए है। असी नैगेटिव्स का पल्ला फड़ लेंदे हाँ, क्योंकि पॉजिटिव्स नूं असी रैलिश नहीं करते हाँ। पाताला पाताल उड़क उड़क भाल थके, वेद कहन एक बात, अंदर दी गल सुनिया कर, वो इक्को गल होंदी है। सारी दुनिया विच अंदर दी गल इक्को है। क्यों? क्योंकि सब दे अंदर रब जी रहिंदे ने। सहस 18 कहन कतेबा असलू एक तात, सहस 18 कहन कतेबां दा मतलब असी समझिया सी कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ ने अते सहस 18,000 आलम इस्लाम मुताबक अनेकां जी जंत जितने भी ने, सारियां दे अंदर अते धार्मिक ग्रंथ सब दी अंदर दी इक्को आवाज़ है, असलू एक तात। ससे नूं औंकड़ है, असलू एक तात। दरअसल इक्को एक गल है, सब दे अंदर एक रब जी का नियम चल रहा, हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना होए। जदों ये वाली अंदर दी रब जी की आवाज़ नूं सुन लईदा, उसनूं हुक्म रजाई चलना कहते हैं, और उहदे मुताबक जे चलो तां लेखा जमा दा रहिंदा ही नहीं है। लेखा होएगा ही नहीं तो लिखेगा कौन? लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश, मंदे जमा दे लेखे मुक जाते हैं। रब जी सब तो वड्डे ने, रब जी हर किसी दे अंदर रहिंदे ने, इस करके मेरा प्रभ, मेरा राम, मेरा सतगुर किया जाता है। हर कोई अपने नाल रिलेट कर सकता है, नहीं कह सकता तेरा रब मेरे अंदर है। नहीं, जो मेरे अंदर रब है वो मैनू तेरे अंदर भी नज़र आता है। तेरा रब नहीं कहते ने, मेरा रब, मेरा राम, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, माई गॉड, वो एक होता है, वो वड्डा है। वड्डे दा सुनिया सारी धरती ते नियम चलता है। एक गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश उत्सव है तो सानू बड़ी बेनीफिट देगी ये बाणी, जपजी साहब की मुढ़ली गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी। वरना हिस्टरी तो असी बड़ी सुनते हाँ, हिस्टरी सुन ली। हिस्टरी तो इंज है कि जिस तरह हिस्टरी नूं मैं कंडैम नहीं कर रहा वहाँ, हिस्टरी तो सानू अपनी पता ही होनी चाहिए है, लेकिन जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश उत्सव आएगा, वी कीप ऑन स्ट्रैसिंग ऑन हिस्टरी। तो बाकी 11 महीने असी की करते हैं, तां भी असी हिस्टरी के गायन करते रहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब कदों पढ़ांगे? जिन्हों मत्था टेकते हैं, जिसनों सतगुर समझ के, जिसके अगे सरेंडर करते हैं, उन्होंने समझांगे कदों? एवं जीवन ना बीत जाए। पति पत्नी वोटी धियां पुत्र इन्हां सारिਆਂ ਦੀ सेवा करदियां करदियां ही जीवन ना बीत जाए। उपदेश 4 वर्ना को साझा सारी दुनिया वास्ते सांझी वालता का ग्रंथ तैयार किया गया, इनू कदों समझांगे? आई डोंट मीन कि मैं सारे काम काज छड्ड के समझ गया। असी सब वी ऑल आर ब्लैसड के गुरु ग्रंथ साहिब अवेलेबल है, बट असी सारे मंदभागी हाँ कि असी अपने रूटीन इंज बनाए हुए ने कि साडी टॉप प्रायोरिटी है नहीं है। पर जे एक मैडिकल कॉलेज होवे और मैडिकल कॉलेज के अंदर एक पढ़ाई कराई जाए कि बीमारियां नूं किस तरह डायग्नोज किया जाता है अते किस तरह डायग्नोज करके उन्हां दा सलूशन किस तरह उन्होंने दूर किया जाता है, जे सारी पढ़ाई कराई जाए। लेकिन जदों भी स्टूडेंट क्लास ही आवे, स्टूडेंट नूं पढ़ाया जाए, एक कॉलेज पता है किवें बनिया? एक कॉलेज दी कितनियां इट्टां ने, इहदे विच कितने सरिये लगे ने, पता है कितनी लेबर लगी सी, पता है इहदे वास्ते माया किन्ने दित्ती सी? सारे स्टूडेंट्स नूं पढ़ा दिओ। एक कॉलेज बनिया किवें सी?
फिर दस दो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕੀ, ਕੋਰਸ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਏਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਲੱਭਣਾ, ਦਵਾ ਲੱਭਣੀ, ਅਤੇ ਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗਰੰਟਿਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋਗ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜਮ ਕੀ ਹੈ ਕੂੜ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਦੀ ਫੰਦਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ हुक्मनामा लिया जाएगा संता के कारज आप खलोआ और पूरी हिस्ट्री सुनाई जाएगी। हिस्ट्री माड़ी गल नहीं है, हिस्ट्री साल एक दिन सीखनी चाहिए भी है, हिस्ट्री सानू सुनाई भी गई है, लेकिन असी हिस्ट्री तक ही रहते, उस शब्द की कदे भी डिटेल्ड विचार होती नहीं है। काश असी हिस्ट्री दे नाल ज़्यादा हुण मेहनत करिए कि बाणी सीखिए, बाणी समझिए। कुछ गुरुद्वारों की मेहनत ये है प्रबंधकों की, 11-101 अखंड पाठ रखने किस तरह ने। कुछ प्रबंधकों की मेहनत है हिस्ट्री संगतां नूं सुनानी किवें है, पर ये मेहनत कित्थे होएगी, बाणी नूं असीं कित्थे कदों विचारीए, कैसे प्रबंध असी फस चुके हाँ, क्योंकि साडा सोचनी का ढंग ही इंज बन चुका है कि असी बाणी विचारनी है ही नहीं। और सारी दुनिया को कह रहे हैं यह जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब है, पर मैं अटल नहीं हाँ। ये मिट्टिया देरा चन्न चढ़िया पर मेरा हनेरा ही रहिंदा है। कदों सीखांगे, कदों समझांगे कि कूड़ की पाल भी उतारनी है सानू। सो अज असी अपनी इस लड़ीवार जिहड़ी पौड़ियां चल रही हैं उहदे विच रीकैप करते हैं कि पातालां पाताल मंदे ख्याल भी होंदे हन, चंगे ख्याल भी होंदे हन। अल्टीमेटली मंदे ख्यालों नूं भी सतगुर दी मत लैके आगासां आगास वर्गे एलीवेशन वाले ख्याल बना ले जाते हैं, तब मनुख का जीवन उस तरह बनता है। लेकिन वैसे वाला जीवन बनाने वास्ते पहला वैसे ख्याल सुनने पैंदे ने, सुन के उन्हां विच इंटरस्ट, फिर उन्होंने रैलिश करना पैंदा है। वाकई ये नाल करन नाल इस तरह मेरा मन जीत है जगजीत हो जाता है, इतनी प्रतीति उहदे विच, तां असी दुनियावी मत तो छुटदे हां, तां असी दुनियावी ख्यालों तो छुटदे हां। इसी दुनिया च रहिंदियां होइआं हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विच होवे मुकत, इसी दुनिया च रहिंदे होए सीखदे हां और सीख के साडे जीवन विच प्रैक्टिकल अमल दे तौर ते साडे जिहड़े एटीट्यूड्स ने वो चेंज होंदे ने। एटीट्यूड्स जदों तक चेंज नहीं होणगे साडे सुभाਅ चेंज नहीं होणगे, और सुभाਅ साडियां आदतां बनाते ने, आदतां डिपेंड करदियां एटीट्यूड की है, वरना सारी उम्र इस तरह ही बीत जाएगी। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। जिहड़ा मन सतगुर दी मत लैंदा है वो वड्डे दी गल सुन के अपने, सानू सब नू पता है कि मेरे इस शरीर दा मालक सब तो वड्डा है मन। भावें ये मन शतारती होवे ते भावें सतगुर दी मत लैके चंगा बन जाए, दोनों केसिस विच इस तन नू चलाउण वाला चालक, ड्राइवर, राजा
किंग, इहदा रूलर मन है। मन उत्ते ही सारे शब्द मुखातिब किए गए हैं। मन मेरे सतगुर के भाणे चल, मन नूं सतगुर दे भाणे च लाना है। नगर कीर्तन च मेरे पैर चलते ने, किसी धार्मिक स्थान ते किसी तीरथ ते मेरे पैर और मेरा तन जाता है, पर सतगुर के भाणे मन नूं चलाना है, फिर मेरे सारे हथ पैर मेरे सारे ऑर्गन्स चेंज हो जाएंगे। सतगुर के भाणे चलण वास्ते असी विचार साझ कर रहे हैं। जदों मेरा मन वड्डे दी गल सुन लैंदा है, इस शरीर दा वड्डा कौन है? मेरा मन। वड्डे दी गल सुन के वड्डा बन के सियाणा बन के, जिस तरह घर दा वड्डा हुंदा ना पिता, ते जे पिता ही गुरमत ते ना चले तो गड़बड़ हो जाती है ना। तू तो वड्डा सी, कम से कम तैनू तो शराब नहीं वरतानी चाहिए सी, कम से कम तैनू तो चाहिए सी तू घर वालों नू समझा, कम से कम तैनू तो सच लेना चाहिए सी। इस तरह वड्डे नू कहंदे ने ना। मन वड्डा, ये अपने सारे इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय नू वड्डे रब जी की मत लैके आखदा है, सुनाउंदा है। हुण इस तो अगे साडी अज दी पौड़ी शुरू होएगी। साडी अज दी पौड़ी 23 नंबर पौड़ी। सालाई सलाएं, सालाहें नहीं उच्चारण करांगे, सालाहें उच्चारण करने नाल हाहे नूं एक लां बिंदी बन जाएगी। हाहे नूं सियारी है, प्लूरल बहुवचन। सालाई सलाएं शलाघा करनी चाहिए है, सिफत सलाह करनी चाहिए है। पर जेकर मैं किसी भी इंसान दे किसी गुण की सिफत सलाह करा पर वैसा अपना सुभाव ना बनावा तो मैं फोकी सिफत सलाह कर रहा हाँ। मैं इनू कहां तुसी पग बड़ी सोहनी बनते हो, आप मैं ढिल्लड़ू जी बनना, ਇਹਦਾ मतलब मैं ਇਹਦੀ सिर्फ वड्याई कर रहा। पर जे मैं ये सोचा मैं तेरी पग नूं रोज़ वेख के इस करके एप्रीशिएट करदा ताकि तेरे वर्गी मैनू आ जाए, ਇਹਦਾ मतलब मैं एप्रीशिएशन हिपोक्रेसी नाल नहीं कीती है, फोनी नहीं कीती है। ये वाली साइकी, इस साइकी नूं गुरु पातशाह कहंदे ने ये मन जैसा सेवे तैसो होए तेहे कर्म कमाए। ते जैसा रब तसव्वुर करेगा वैसियां गल्लां करेगा, वैसा तेरा सुभाव बनेगा। पर सानू किहड़े वाला रब पसंद आंदा जिहड़ा सज़ा देवे, जिहड़ा बख्शे ही ना। सानू ऐसे वाला रब पसंद आता है क्योंकि मेरा यह वाला सुभाव है, मैं बख्शदा ही नहीं, मैं पुरानी गल भुलांदा ही नहीं, मैं फॉरगिवनैस ही चाहता ही नहीं। रब जी माफ़ कर देंदे ने, वो बख्शणहार ने। मेरे को कोई चीज़ होए मैं किसी को देना नहीं चाहता, रब जी देवनहार ने, दातार ने, काइंड हार्ट ने। रब जी दे जिहड़े चंगे 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 गुण उन्हां दी जेकर असी एप्रीशिएशन करते हाँ, वड्याई करते हाँ, उन्होंने जे रैलिश करते हाँ तो वो वाले गुण साडे विच आने शुरू होंदे हन ते साडा उस तरह सुभाव बदलता जाता है। पर फोनी जे करिए तो नहीं होता है। दूजा सलाह का मतलब होंदा मशवरा, एडवाइस, किसी नूं सलाह देनी। तू चंगे गुणा की रब्बी वड्याई की सलाह लिया कर। असी किहदे कोलों सलाह लैंदे हां? ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ पासे साढ़े सतगुर की मत तो कोरे मनुख हैं, उन्होंने कहते हैं मनमुख भगत करे बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत ना होई। सतगुर की सलाह मशवरा लिया कर, चंगे गुणा का सलाह मशवरा लिया कर। इस करके तू गल्लां नाल तू पूरा नहीं पै सकता।
रब्बी गुणा का मशवरा लिया कर, रब्बी गुणा की वडियाई करया कर, रब्बी गुणा की एप्रीसीएशन करया कर, ते रब्बी गुण ही दूजिया विच देखया कर। एक बार असी श्लोक पढ़िया सी, ढूंढ सजन संत पक्के, ढूंढ सजन संत पक्के, नानक कचड़िया स्यों तोड़, नानक कचड़िया स्यों तोड़, ढूंढ सजन संत पक्के, ओ जीवन दे विछड़, ओ न जाई छोड़, ओ मोया न जाई छोड़, ढूंढ सजन संत पक्के, ढूंढ सजन संत, ढूंढ सजन संत, ढूंढ सजन संत पक्के। पक्के सदीवी होंदे ने, अटल गुण सिक्ख्या कर। संत डज नॉट मीन कोई मनुख, वर्च्यूज, चंगे चंगे गुण सिक्ख्या कर। साडे घरां विच किसी दी डैथ हो जाती है ना, उन्होंने लोग श्रद्धांजलियां देंदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच उहदी वडियाइयां करते हैं। पर दरअसल गल ये करनी चाहिए है, मेरा पापा जी पूरे हो गए, मेरे दादा जी पूरे हो गए, मेरा नाना पूरा हो गया, दरअसल उन्हां विच इह वाला चंगा गुण सी, वो गुण रब जी दा हुंदा है। ढूंढ सज्जण संत पक्या, नानक कचड़ियां स्यों तोड़, अवगुणां नूं छड्ड दिया कर, चंगे गुण हमेशा नाल रहिंदे ने। ओ जीवन दे विछड़े, मैनू मेरा पापा हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वह चंगा गुण मैं पकड़ के रखा हुआ है, वो हमेशा जिंदा है मेरे नाल। वो जीवन दे विछड़े, वो मोया ना जाई छोड़। जदों तू आपा वार के अपने आप नूं सच अगे सरेंडर करदा है ना, तां चंगे गुण तेरा साथ कदे नहीं छड्डदे ने। तू छोड़ सकदा ही नहीं है, क्योंकि जिसनों एक बारी खुशबू चंगी लग जाए ना, जिसनों एक बारी टुरना आ जाए, वो टुरना भुलदा नहीं है। जिसनों खुशबू चंगी लग जाए, उसनों बदबू माफक नहीं होंदी है। ਇਹਦਾ मतलब असी वर्च्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ना है। ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, गली जोग न होई, एक दृष्ट कर संसर जाने, एक दृष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई, गली जोग न होई, गली जोग न होई। गल्लां नाल तू रब दे नाल मिलाप नहीं प्राप्त कर सकता, तेरी कूड़ इंज दूर नहीं होएगी। तू मैडिटेशन कर सकदा है, तेरे मन का टकोसला है। तू चौंकड़ा मार सकदा है, अखां नूट सकदा है, जो मर्जी तप कर सकदा है। तेरे कहे हुए जप ते तेरे कीते हुए तप, ये मनमुख भगत करें बिन सतगुर है। ये नाल एक मिकता नहीं होएगी। प्रीतम के देश कैसे बातन सजाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन सजाइए, पूछत पथिक तै मार्ग ना तारे पग, पूछत पथिक तै मार्ग न तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन सजाइए,
गल्लां नाल प्रीतम दे देश तू नहीं पहुँच सकदा। गल्लां करके तू बारों बारों सच्चा हो सकता है। अखा नूट के तू बारों बारों रब्बी कमिकता शो कर सकता है। जो बिन प्रतीति कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे, तिनका उतर जाएगा झूठ गुमान। गल्लां नाल नहीं। आपन लिया जे मिले ता सबको पागठ होए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागठ होए। कर्म ऊपर निबड़े, कर्म ऊपर निबड़े। जे लोचे सब कोए, जे लोचे सब कोए। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए, कोडी बदले जाए। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। असी इस शब्द नूं अंतरे तो जिथों पढ़िया इसका एक पदा कहंदा, जेकर तेरी चितराई सियाणप दे नाल ना तू आवे वस बहुत सियाणप है। ये मन सियाणपां चितराइयां नाल वस नहीं आंदा। मन वस नहीं आंदा तो रब जी नूं किस तरह असी मुट्ठी च पा सकते हाँ। आई कैन नॉट अटेन लविंग अवस्था। लविंग बीइंग बनना भी एक बड़ी वड्डी एक स्पिरिचुअलिटी दी निशानी है, वरना असी कुरख्यत होंदे हाँ। वी कैन नॉट गिव। गिविंग दी अवस्था विच कदों आ सकते हैं असी? जदों धार्मिकता टच करेगी, क्योंकि रब जी गिवर ने ना। आपन लिया जे मिले तो सबको पागट होए, फिर तो सारे लक्की हो जान। गुरमत अनुसार लक्की किनू कहते ने? जो सच लैण जोगा बन गया है। किरपा किनू कहते ने? जो किरपा लैण वास्ते इंटरस्टिड है। कि असी इंटरस्टिड हाँ? नहीं, मेरे ख्याल नाल तो इंटरस्टिड नहीं हाँ। प्रकाश उत्सव आया, मेरे को चौर करा लो। प्रकाश उत्सव आया, मैं सारी दुनिया में दिखाने वास्ते परफ्यूम छिड़क देंगा। प्रकाश उत्सव आया, वाक आ गया सी, संतां का कारज आप खलोया, मेरा भी कोई काम है, मेरे भी कारज करा दो। भावें मैं संत नहीं हाँ, अपने आप को संत ठहरा लिया काम कराने वास्ते भी। यही भुलेखा है ना। इस तरह सुरत नहीं जुड़ती है। अपने लिया जे मिले ता सबको पागट होए, कर्मा ऊपर नहीं बढ़े। तेरा स्वभाव की है, वट अमली प्रैक्टिस यू हैव, ये निबेड़ा है। एक निबेड़ा दुनिया समझती है
जिस दिन मर जावांगे उस तो बाद लेखा जोखा होएगा तो निबेड़ा होएगा नहीं। है पल पल तू कोई रोंदियां अखां दे आंसू पूंझ सकना है? समा है तेरे को? बड़ा महंगा समा है। तू किसी रोए नू हसा सकना है? तू किसी मां दे बच्चे नू पुचकार सकना है? नो यू डोंट हैव टाइम। इस दुनिया में सब तो गरीब आदमी हुआ जिहड़ा कहंदा टाइम नहीं है। कर्मा उपर निबड़ा है। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਯੈਸ, ਇਹ ਪਸੰਦ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਹਿ ਬਾਤ ਅਸੂਲਿਕ ਧਾਤ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੀਇੰਗ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ, ਤੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਮੋਇਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अनलैस प्रैक्टिकल, अनलैस हाउ टू लिव फॉर अदर्स वाली जांच नहीं ना सानू समझ आएगी, ਤਾਂ तक इतनी सुरत ना पाईया। फिर केवल बारों एप्रीशिएशन करने नाल गल नहीं बनेगी। जिस दिन असी जपजी दी विचार शुरू की सी, उस दिन मैं सांझ की सी कि साडी पहली पुस्तक आई सी रब्बी गुण, गॉडली क्वालिटीज़ इंग्लिश विच, कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਵਾਲਾ बनना ਪਏਗਾ। कर्मा उपर निबड़े जे लोचा सब कोई, whosoever wants ecstasy, oneness with God, रब जी नाल एक मिकता दा स्वाद, कूड़ तो छुट के सदीवी सचियार वाला जीवन, ट्रुथफुल लिविंग वाला जीवन जे जीना है, तां तैनूं ये प्रैक्टिकल बीइंग बनना पेगा। जो रब जी दे गुण, असी रब्बी गुण जपजी साहब दे सब तो उपर मुढ़ली बाणी दे लिखे गए। ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕਿਤਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, टब्बर कितना है, कारोबार कितनियाँ खड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ कितनियाँ हैं, बैंक बैलेंस कितना है, कम अज़ कम आए दिन वास्ते लैण देण दा चंगा रहेगा, बरादरी विच साडे नाल बैठे होणगे, वधिया कार तो उतरनगे, साडी नक रहाएगी। असीं ये देख रहे हैं, रब्बी गुण नहीं देख रहे हैं। लेकिन डेली घर जदों भांडा ठूठा खड़केगा ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਕੇਗਾ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਗੁਣ ਸਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਨਾਊਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਊਂਘਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਅਵਗੁਣ ਲੱਭੇ ਸਨ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਵਾਲੇ ਅਵਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਲਾਏ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਉਣਾ।
रब्बी गुणा का तारनी होना ही सब तो चंगा उद्यम है, सालाई सलाएं वरना मन की मत नाल बेचैनी अते अवगुण अते कूड़ अते रब तो दूरी वधदी है। इति सुरत ना पाईया। सुरत करके हमेशा रब नाल जुड़े रहना। उहदी की निशानी है? एक लोग रब नूं याद रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं जिहड़े याद रखते हैं उहदे क्वालिटीज़ की होंदी ने। जिन्ना ना विसरे नाम से किनेहिया, जिनको भगवान भूलता नहीं है। एक तो लोग याद करते हैं ना, गुरु पाशाह कहते हैं जिनको भगवान भूलता नहीं है वो कैसे होते हैं। जिन्ना ना विसरे नाम से किनेहिया, भेद न जानो मूल साईं जिहिया। और रब वर्गे गुणा वाले होंदे ने, गॉडली क्वालिटीज़ वाले होंदे ने। गॉडली क्वालिटीज़ नूं जीना मीनस रब विसरिया नहीं, याद नहीं करना पिया। इस करके एक टैक्स मैसेज की स्टेटमेंट सी, चंगे लोगों नूं याद नहीं रखना पैंदा। क्यों? क्योंकि उन्हां दी क्वालिटी दे कारण वो विसरदे नहीं ने। रब नाल एक मिकता मीनस रब्बी गुणा नाल जीण वाली सुरत निरंतर बनी रहनी, उन्होंने कहते हैं तुन में ध्यान। अगली पंक्ति आती है, नदियां अतै वाह पवें समुंद न जानिया। जेड़े सानू चंगे चंगे ख्याल आते ने ना, नदियां नू थोड़ा जिहा असीं समझ लईए। जदों कदे भी मेरे अंदर अवगुणी ख्याल आणगे तां मैं अपनी नदी चों उछल के बाहर आके एक छोटा जिहा खड्डे अंदर छप्पड़ बन गया। मैं नदी दी कंटिन्यूटी च, नदी हमेशा दिन रात चलती है समुंदर च समान वास्ते, लेकिन मैं नदी चों निकल के बाहर खड्डे विच पै गया। ये पानी सुक जाएगा, सड़ जाएगा, जाला पै जाएगा, बदबू आ जाएगी, मच्छर पै जाएंगे, अल्टीमेटली यूजलैस हो जाएगा। पर मैं नदी विच रवां। नदी कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी निरंतर सुरत है। निरंतर सुरत नदी मीन्स इस पंक्ति के मुताबक नदी का मतलब है जदों चंगे चंगे गुणा का वहन दिमाग विच सुरत विच चलता रवे। संत ना छाड़े संत ही जे, कोटक मिले असंत। भावें जितने मर्जी चारों पासे लोग मिसबिहेव करें, जो मर्जी करन, मैं अपनी निरंतर नदी विच रहिंदा हाँ। मेरे निरंतर वग चलते ही रहते हैं चंगे गुणा दे। तां की होंदा है, वो नदियां समुंदर विच समा जांदियां ने। नदियां तै वाह पवें समुद्र न जाने। कदों समा जांदियां ने पता ही नहीं लगता। कोई क्लेम नहीं कर सकता मैं रब जी नाल इकमिक हो गया, लेकिन पता ही नहीं लगता कदों वाले बींग बन गए। उस वेले ही तो आप कहते ने मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। नदियां अतै वाह, निक्के तो निक्के ख्याल, चंगे चंगे ख्याल, पता ही नहीं लगता कदों रब जी नाल, सोहणे रब जी दे नाल इकमिकता उन्हां दी सलाह करके मिल जाते हैं। ये किहड़ी अवस्था है? उदक समुंद सलल की साख्या, उदक समुंद सलल की साख्या, नदी तरंग समावेंगे। नदी तरंग समावेंगे। सुनने सुन मिलया समदर्शी, सुनने सुन मिलया समदर्शी, एक रूप होए जान। सुनने सुन मिलया समदर्शी, सुनने सुन मिलया समदर्शी,
समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे, पवन रूप होए जावेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे, बोहर हम काहे आवेंगे। आवन जाना हुक्म तिसे का, आवन जाना हुक्म तिसे का। हुक्म बूझ समावेंगे, हुक्म बूझ समावेंगे। हुण जिहड़ी नदी समुंदर एक मिक हो गई है, ये मुड़ के नदी बनेगी कदे भी नहीं। उदक समुंद सलल की साख्या, मैं पानी दी एक बूंद जिहड़ी के उहदे विच मिल के नदी तरंग समावेगी, मैं मुड़ के उहदे नदी विच तरंगां विच मिल के एक मिक हो गई अते शून्य नाल मिल के शून्य हो गई। शून्य सुन मिलिया समदर्शी, तां की होया बराबर हो गई। तुसी समुंदर अंदर जदों छल्लां उठदियां ना, तुसी छल्लां नूं देखो, ਇਹ ਛੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਛੱਲ ਤੇ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਛੱਲ ਨੂੰ डिफ्रेंशिएट करके अलग नहीं कर सकते कि ये पानी की बूंदें अभी उछल के ऊपर गई थी और ये पानी में मिल गई, उन्होंने अलग नहीं कर सकते। सुनने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे। हुण मैं समदर्शी किस तरह बना, मनु सारिਆਂ विच पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने नज़र आवे। वेख भराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाने नज़र आवे। मनु अमीर गरीब ना नज़र आन, मनु हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का वितकरा नज़र ना आवे। समदर्शी तां की होया, सारिਆਂ विच मेरा रब ना, सारिਆਂ विच मेरा शाह बैराम, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह वाहिगुरु राम, सारिਆਂ विच रब नज़र आ रहा ना। घट घट मैं हरजू बसिया नज़र आ रहा। समदर्शी हो गए। अमीर गरीब नज़र नहीं आ रहा, स्त्री मर्द नज़र नहीं आ रहा। जात पात नज़र नहीं आ रही, कम्युनल हेट्रेड खत्म। समदर्शी हो गए, पवन रूप हो जावेंगे। पवन दे विचकार पवन मिल जाए, पता ही नहीं लग सकता, अलग नहीं हो सकते। इनू कहते ने पल पल दा जन्म मरण नहीं रहा, बौर हम काहे आवेंगे। हुणे नदी वापस वापस नहीं आती है, आवन जाना हुक्म तिसे का हुक्म है, बूझ समावेंगे। एक मिक हो गई ये नदियां तैवा पवें समुंद ना जानिए। कदों मन दे विच उठदे चंगे चंगे ख्यालों के कारण साड़ी नदी रब रूपी समुंदर दे विच समा जाती है। इन्हां नदियां दा रब्बी गुणा दे समुंदर विच समा जाण दा पता नहीं लगता है, कोई क्लेम नहीं कर सकता है। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती मालतान। समुंद शाह सुल्तान की होंदा है? विशालता, समुंदर वर्गा जिगरा, दूसरे दे बच्चे नूं भी अपनी छाती नाल लगा लेना, बड़ा समुंदर वर्गा जिगरा चाहिए। साडी तां तेर मेर नहीं मुकदी। सानू साडे रिश्तेदार बरादरी विच दूजियां दे बच्चे अपने नहीं लगते ने, सानू साडे पड़ोस का बच्चा अपना नहीं लगता। झुग्गी झोपड़ी वाले दा तां बहुत दूर की गल है। दूजे मजहबां वालियां नूं अपने बच्चे समझ लेना बड़ी वड्डी गल है। गिरहा होंदा पहाड़ जैसी अडोलता, मालतान होंदा रब्बी गुणा का खजाना। रब्बी रजा सच हर थां वरत रहा है, इसी सच की विशालता नूं माणना, चंगे गुणा नूं लेना ते चंगे गुणा के खजाने के कारण की होंदा है, पहाड़ वर्गी अडोलता प्राप्त होंदी है। सानूं असी बैलेंस्ड रहिंदे हां। जे असी बैलेंस्ड नहीं हाँ तो असी अपने मूँह तो गालां कढ़ सकते हाँ। जे असी बैलेंस नहीं हाँ किसी नूं इंसल्ट कर सकते हाँ। जे असी बैलेंस नहीं हाँ
किसी नू ब्लेम लगा लगा के उसनू जलील कर सकते हाँ, किसी नू खड़े पैर ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕਾਰਪੈਟ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬੈਲੈਂਸਡ। ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, कहो कबीर छूछा कट बोले, परया होए सो कबहू न डोले, परया होए सो कबहू न डोले। साडे घरां विच ना गुलदस्ता हुंदा है ना, खाली पिया होए ना, ढैण का डर रहिंदा है। जितना असीं उहदे अंदर पानी भर के फुल लगा दिंदे हां, वजन पा दिंदे हां, टिक जांदा है। कहो कबीर छूछा घट बोलै, खाली भांडा बोलदा है, पर जो उहदे अंदर भार रख दिता जाए, पानी भर दिता जाए, भरिया होए वो डोलदा नहीं है। भरिया की है? गिरहा रब्बी गुणा का जदों पहाड़ वर्गा चंगे चंगे गुण प्राप्त होंदे ने ना, फिर असी मौके ते थिड़कदे नहीं हाँ। असी लोकी मौके ते थिड़कदन दी एग्जाम्पल आप देंदे हां, वीर जी है गुरुद्वारे गए, बड़े लैक्चर सुने, बड़े पाठ कीते, सब कुछ है, मौके ते असी थिड़क क्यों जांदे हां? क्योंकि खाली हाँ, क्योंकि मैं रब्बी गुण प्रैक्टिस नहीं कीते, अमल विच नहीं लिया। साला ही सलाए तो गल शुरू हुई है, इतनी सुरत ना पई है, गल्लां नाल नहीं। रब्बी गुणा की गल करना होर गल है, रब्बी गुणा के पहाड़ खजाने चो रतन जवाहर माणिक लभ लैने, गुरु उपदेश जवाहर माणिक सेवे सिख सो खोज लै है। ये रतन जवाहर माणिक ने, असी प्रकाश उत्सव मनाना है, चो रतन जवाहर माणिक लभण वास्ते, इस करके नहीं सिर्फ कि भी ये बनाया किस तरह गया सी, इस हिस्टरी वास्ते नहीं, सिर्फ कित्थे बनाया सी, किने लिखिया सी, ये तो पूरे गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना की गल तो होनी चाहिए ही है। लेकिन रतन जवाहर माणिक कदों लभांगे? रतन जवाहर माणिक वर्गी वैल्यूएबल सानू मत प्राप्त होएगी, इनवैल्यूएबल मत, भाख्या पाओ पार वाली मत। रब्बी रजा सतगुर दी मत निज कर जो सुनो तां की हुंदा है? पहाड़ वर्गी अडोलता प्राप्त होती है, सेती मालतन उहदे चों चंगे चंगे गुण प्राप्त होंदे ने। लेकिन ये ना होण तां असीं खाली भांडे वांगू खड़कदे हाँ, खाली भांडे वांगू बोलते हाँ, खाली भांडे वांगू कौड़े बोल बोलते हाँ, भां भां करते हाँ। तुसी खाली कड़ा होवे उहदे उत्ते इत्थे हथ रखो ना, भां भां दी आवाज़ आएगी, लेकिन जो उहदे च पानी भर दोगे फिर भां भां दी आवाज़ नहीं आती है। खाली भांडे खड़कते ने, खाली भांडे खड़कन ना तो लोगों को भूत प्रेत लगते हैं। पर मैं पुरानी गल सुनी हुई है कि एक परिवार दे एक पासे कॉर्नर ते स्टोरेज सी, वो जिहड़ा घ्यो दा पीपा यूज़ करते सन खाली हो जाता सी, उस कमरे च रख देंदे सी। दूजा पीपा खाली होया उत्ते रख दिता, तीजा उत्ते रखता, चौथा रखता, फिर नाल दूजी लाइन शुरू कर दी, फिर वो रख दिते, वो रख दिते। मौसम के हिसाब के नाल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है, टैंपरेचर के कारण पीपे अंदर सिंगुड़ गए, सर्दियों में गर्मियों में फैल गए। जदों फैलते सन तो पीपे एक दूजे को टच करते सन, खड़काहट की आवाज़ आती सी, सुनने वाला सोचता सी भूत प्रेत है अंदर। जिन्होंने भांडे खड़कन दे भूत प्रेत सुनाई देंदे ने ना, वो खाली भांडे वालियां ही गल्लां ने, होर कुछ भी नहीं है। भूत प्रेत सच्ची मुच्ची होंदे नहीं ने, खाली भांडे हाँ। जय घर मार्गट सार के भूत वसै दिन माए हाँ। भूता प्रेतां वाले ख्याल, दरअसल भूत प्रेत नहीं होंदे ने, भूत प्रेत वाले ख्याल, भूत प्रेत वाले बोल। जदों साडे घरां विचों साडा पति या प्यो घरों गालां कढ़ के 9 बजे ऑफिस चला जाए तो माँ कहती है शुक्र है तेरा प्यो टलिया। क्यों? क्योंकि भूतां वांगू चमड़िया होया सी, बला चमड़ी हुई सी, शुक्र है कम ते गया। की भैड़े बोल को कबीर छूछा घट बोले, भरिया होया सो कबू ना डोले।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, मन नू शाह सुल्तान बनाना है। लेकिन समुंदर वाले गुण, रतन जवाहर माणिक वर्गे गुण पहाड़ जैसी एक डैप्थ दे विचों सानू लभने ने। वरना असी सारे केड़ा पहाड़ लभ के बैठे हुए हैं, केड़ा पहाड़ बने हुए हैं? मिट्टी का पहाड़। मिट्टी का पहाड़ जरा जी हवा आए ना सारा रुड़ जाता है, जरा जी बारिश आए सारा रुड़ जाता है। मिट्टी का पहाड़ किसी काम का नहीं होता, उहदे च रतन जवाहर माणिक नहीं होंदे ने। मिट्टी का पहाड़ असी दिन रात मेहनत कर रहे हाँ बनन वास्ते। गुरु नानक पातशाह एक शब्द हिंडोल राग च कहते हैं, काहे कलरा सिंचो, काहे कलरा सिंचो, जन्म गवाओ जन्म गवाओ, काची टहग दीवार, काची टहग दीवार, काहे गच लाओ, काहे गच लाओ। कल्लड़ दी खेती बीज रहे हैं, निरा मिट्टी नाल अपना पहाड़ बना रहे हैं, ना दे विच अडोलता है ते ना दे विच रतन जवाहर माणिक वर्गी खजाने दियां दातां ने। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल तन, रब्बी रजा सच हर थां वरत रहा। इसी सच की विशालता नूं लैना, चंगे गुणां नूं माणना इस खजाने दे नाल अडोलता बनती है। फिर असी मौके ते नहीं थिड़कांगे। जो कमाया होएगा ना कोल खजाना आदतां दा सुभाऽ दा, फिर मौके ते नहीं थिड़कांगे। कीड़ी तुलना होवनी जेतिस मनो ना विसरें। विसरें दे हाहे नूं सियारी है प्लूरल। जदों कीड़ी नूं रब्बी अनेकां गुण रतन जवाहर माणिक वर्गे विसरदे नहीं हन, उसकी भी तुलना नहीं की जा सकती। कीड़ी तुलना होवनी तेरे ते डिपेंड करता है, तू हंकारी हाथी बनना है या रब्बी गुणा नूं ना विसारन वाली कीड़ी बनना है। पर कीड़ी बनने वास्ते नम्रता चाहिए है। कीड़ी की सब तो वड्डी ढीठता की होंदी है? कीड़ी की सब तो वड्डी पॉजिटिव सेंस विच ढीठता, पॉजिटिव सेंस विच स्टबननेस की होंदी है? कीड़ी डिटरमिंड होंदी है। जदों कीड़ियां टुरदियां अपना कोई काम करने वास्ते, रस्ते च पत्थर आ गया साइड तो टुर जांदियां, दीवार आ जाए 4 फुट की दीवार है 4 फुट साइड तो 100 फुट की दीवार हो 100 फुट चलना शुरू कर देनी। कीड़ियाँ एक दूसरे ने कहती हैं अबे 100 फुट की अब तो दीवार है, 100 फुट कैसे जाएंगे? नहीं, कीड़ियाँ एक दूसरे ने गल नहीं कर दियाँ। कीड़ियाँ कहती 100 फुट चाहे 1000 फुट होए, असा अपने काम जाना है। डिटरमिंड होंदियां ने। कीड़ी वर्गी जाच, कीड़ी उस दीवार नाल पंगा कोई नहीं लैंदी है। रस्ते जितनियां रुकावटां ने, किसी भी रुकावट नाल कोई पंगा नहीं लैंदी है। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े रहो, पत्थर बन के खड़े रहो, रॉक बन के खड़े रहो, पहाड़ बन के खड़े रहो, जितना मर्जी तुसी रूड रॉक बन के खड़े रहो मेरे अगे, मैं साइडां तो लंघ के अपना काम करना ही करना है। कीड़ी दिन रात सौंदी नहीं है। कीड़ियाँ किस तरह जमीन दे थल्ले भी रहिंदियां ने तो किस तरह बाहर भी काम करदियां ने, सानू अज दी साइंस ने कितना खोज लिया मैनू नहीं पता, पर कीड़ी रहिंदी नम्रता च है। कीड़ी दी नम्रता, चंगे गुण प्राप्त करके नम्रता विच रहना आ जाता है कीड़ी नूं, तां उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। जेड़ा मन विरला बनना चाहता है उन्होंने गुणों का खजाना प्राप्त होता है, पर कदों? जदों कीड़ी वांगू नम्रता विच रहिंदा है। पर जे वो कहे मैनू सब कुछ पता ही है, अज गुरुपुरब है बस अज गुरुद्वारे जाना है, मैं लंगर करावांगा, लंगर खावांगा, या संगतां नूं दर्शन दे आवांगा, या गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करावांगा, बस
ਸਿੱਖਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਗਿਰ ਕਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੌਕ ਹਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦ੍ਰਵੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਇੰਝ ਟੁਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਵਰਗੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਆਏ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾ ਆਏ। असंतोख ते डोलना भटकना वधदी है, कीड़ी तुलना होनी जे तिस मनो ना विसरे। ਇਹਦਾ मतलब संतोख भी होना बहुत जरूरी है। असंतोखी होके अडोलता नहीं मिलती है। चंगे गुणां नाल विरले मन नूं विशाल हिरदा प्राप्त होता है। संतोख सहज मिठत नम्रता पहाड़ जैसी अडोलता उसके सुभाव विच प्राप्त होती है। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਕੀਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ। ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀੜੀ ਪਰਬਤ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਬਤ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਖਾ ਗਈ। ਪਰਬਤ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕੀੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਗਈ। धार्मिक दुनिया दी यही तो अचंभे वाली गल्लां होंदियां। कैसे चींटी खा जाएगी पर्वत को? यस, अहंकार के पर्वत को नम्रता खा जाती है। किसी नूं भी कहने की लोड़ नहीं फलाना ईगोइस्टिक है, फलाना बड़ा घमंडी है। नहीं, मैं सीखना है कि मैं ऐसी कीड़ी किवें बनना है कि मैं घमंड वर्गा, हंकार वर्गा पर्वत खा सकां। मैनूं सब तो पहला अपनी जात उतारनी है, अपने कागज़ां तो, अपने ड्राइविंग लाइसेंस तो, अपने पासपोर्ट तो, अपने सर्टिफिकेट तो जात पहला मैं लावां। क्योंकि मैं जिधर अच्छा तुसी साडी जात वाले हो, वाह तुसी साडी बरादरी वाले हो, ये मैनूं सब जगह तंग करता है। पहला तो मैं अपनी जात लानी है, फिर मैं अपनी डिग्री लानी है, फिर मैं अपना स्टेटस लाना है। ये हंकार वर्गे पहाड़ नूं खाण दा ढंग है। फिर मैनू पार्टियां ते फ्रंट ते जाके अपनी वधिया कार नहीं खड़ी करनी है। मैनू नहीं दिखाना मैं किहड़ी कार ते आया और मैं किहड़े ब्रांड नेम के कपड़े पांदा। इस तरह कीटी पर्बत खाया बनता जाता है। उन्होंने कहते हैं कीड़ी तुलना होनी जे तिस मनो ना विसरै। सो इस पंक्ति के आखिर ते असी अर्थ सांझ कीते। जदों विरला मन निम्रता का खजाना पहाड़ रूपी प्राप्त करता है तो कीड़ी हंकार रूपी पहाड़ नूं खाण जोग हो जाती है। हंकार च अडोलता नहीं मिलती, सहजता संतोख नहीं मिलता, निम्रता विच ही अडोल रह सकीदा है। सारी पौड़ी का समुच्चा भाव निम्रता विच मन नीवा हो जाता है, सुरत उच्ची हो जाती है। इतनी सुरत ना पाई दे बदले सुरत प्राप्त हो गई सालाई दी। जदों मन नीवा होएगा कीड़ी हंकार गया, नीवा होण सार बेनीफिट क्या? मत सुरत उच्ची हो गई। मन नीवा मत उच्ची, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। लोकी सिंपल लिविंग के बदले हाई फाई आइटम्स कट्ठियां करते हैं। हाई फाई आइटम्स नहीं चाहिए, हाई थिंकिंग चाहिए। सुरत मत बुद्ध उच्ची चाहिए, पर ये वास्ते मन नीवा रखना पैंदा है। नीवा मन शो ऑफ नहीं करता। निम्रता च मन नीवा ते सुरत उच्ची हो जाती है। सलाहना कर करके चंगे गुणा के खजाने वाला सुभाव बन जाता है। एक मित्रता के समुंदर विच मन की नदी समा जाती है। रतन जवाहर माणिक वर्गे खजाने निम्रता विच अडोल वर्गा पहाड़ के खजाने प्राप्त होंदे ने। हंकार दा पर्बत मुक जाता है, निम्रता ही अडोलता है जो कि मन नूं सचियार बनाती है। इहदा मतलब जदों आएगा हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखे आना, नानक लिखे आना। हुक्म रज़ाई चलना, रज़ात चलना की है? नम्रता च रहना रज़ात चलन का एक माइलस्टोन है, एक दात है,
निशान है, एक मील पत्थर है। रब्बी एक मिकता दा, रब्बी रजा ते चलन दा एक मील पत्थर है। नम्रता च रहना चाहिए है। जिस दिन असी नम्रता च नहीं रहते हाँ, उस दिन असी सीखना छड्ड देंदे हाँ। जिस दिन सीखना छड्डिया, मील पत्थर हाईवे से उतर गए कच्चे पे, गाड़ी पंचर हो गई। जिस दिन भुलेखा पा जाए मैनू सब कुछ पता है, उस दिन कौड़े बोल शुरू होणगे। उस दिन एक दूजे दे नाल नफरत शुरू होएगी। नम्रता रब्बी खजाने दी अडोलता वाला पहाड़, गिरहा सेती मालतन, वो मालतन प्राप्त होएगा। अज दी पौड़ी विचों जेड़े जेड़े प्रतीक सानू समझ आए, वो कुड़ियार तो सचियार बनन वाले मन नू सब तो वड्डी गल समझाई, तू कीड़ी बन के रह, पहाड़ रूपी हंकार खा लै, पर नम्रता च रिहा कर और हमेशा सीखण दी अवस्था विच रिहा कर, तां सचियारा बन जाईदा है।